हरे कृष्णा। इन सुंदर कहानियों की श्रृंखला में आपका हृदय से स्वागत है। आज की कहानी महाभारत के एक शूरवीर पात्र अभिमन्यु की है। जब अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु को अपने सामने मरते हुए देखा तो वह रोया, विलाप किया, पीड़ा से भर गया। कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी भी थे, वह भी रो पड़े। अर्जुन, जिसने कृष्ण को रोते हुए देखा, ताना कसा, आप क्यों रो रहे हैं माधव? अभिमन्यु आपका भतीजा नहीं। कृष्ण बोले, मैं तुम्हें गीता का ज्ञान देकर भी रो रहा हूं। अर्जुन बोला, भगवान, आपका कोई रिश्ता नहीं, कोई मोह नहीं, स्नेह नहीं और कोई बंधन नहीं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण कहते हैं, ऐसा मत सोचो पार्थ। बंधन, मोह सिर्फ शरीर तक के होते हैं। कृष्ण कहते हैं, चलो मेरे साथ, तुम्हें स्वर्ग में अभिमन्यु की आत्मा से मिलवा कर लाता हूं। ये कहकर कृष्ण अर्जुन को स्वर्ग लेकर गए। अभिमन्यु एक ज्वाला के रूप में स्वर्ग में था। अर्जुन ने उसे पहचान लिया और दौड़कर उसे गले लगाने गया। अभिमन्यु की आत्मा ने अर्जुन को रोका और बोला, तुम कौन हो? मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। अर्जुन ये सुनकर चौंक गया। सोचने लगा कि जिसके लिए मैं विलाप कर रहा था, दुख से पीड़ित था, उसका मेरे से सिर्फ शरीर तक का संबंध था। संबंध, प्रेम, स्नेह, भावना, क्रोध, वासना सभी शरीर तक के ही संबंध हैं। आत्मा स्वतंत्र है, कोई बंधन नहीं है। यदि रोना है तो उस शरीर के लिए रोना है। सारी भावनाएं सिर्फ शरीर के लिए हैं। हम जीवन और मृत्यु के कारण कभी नहीं बन सकते। ये कार्य भगवान का है। कृष्ण कहते हैं, मैं चीज का निर्माण करता हूं, उसका एक दिन नष्ट होना निश्चित है। यही जीवन का सत्य है, यही जीवन का अर्थ है। कृष्ण कहते हैं, जो कार्य तुम्हें दिया गया है उसे पूरी तरह कर्मयोगी की तरह निभाओ। कर्तव्य का पालन करो, धर्म पर चलो, यही जीव का धर्म है। शरणागति ही उत्तम उपाय है। कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाते हुए जीवन की यात्रा पूर्ण करनी चाहिए। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम।